सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में। जबकि पोस्ट मॉडर्न आर्ट हमने पिछला जो लेक्चर लगाया था वो मॉडर्न आर्ट का लगाया था। तो जब मॉडर्न आर्ट जो है, जब मॉडर्न एम्पायर जब डिक्लाइन किया करता है 2nd सेंचुरी BC के आसपास, तो नई डायनेस्टी जो है वो फ्लोरिश करना शुरू कर जाती हैं। ठीक है, अब नॉर्थ में जो है डायनेस्टी जो फ्लोरिश करती हैं वो थी शुंग, कन्नव्स, कुशन्स, शाकास। और साउथ में हमें सातवाहन, वक्तक डायनेस्टी जो है ये फ्लोरिश करते हुए दिखती हैं। तो यहाँ पे हमें जो है, ठीक है, ब्राह्मणिकल सेक्ट जो था उसका भी एमर्जेंस जो है हमें दिखता है। ठीक है, जैसे कि शैविज्म, वैष्णवाइट्स और शक्ताइट्स जो थे, इनका हमें इमर्ज होते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब आर्किटेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट है उसमें हम रॉक कट केव्स में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो रॉक कट केव्स तो मॉडर्न एम्पायर में भी बनती थी, लेकिन इसमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट में कुछ उसमें चेंजेस आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, सबसे पहले हम रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रॉक कट केव्स थी, ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्न में भी ये बनती थी। ठीक है, हमें डेवलपमेंट दिखती है जहाँ पे 2 टाइप की रॉक केव्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी? चैते और विहार। जो विहार थे वो क्या थे? रेजिडेंशियल हॉल्स। और मोस्टली वो किन के लिए होते थे? बुद्धिस्ट और जैन के लिए। और जो चैत्य हॉल था, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो विहार थे वो मौर्य एम्पायर के दौरान भी बनते थे, लेकिन जो चैत्य हॉल है वो इस पीरियड में डेवलप होने शुरू हुए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होते थे। ठीक है, कौन से? क्वाड्रेंगुलर चैम्बर विद फ्लैट रूफ्स। ठीक है, और यूज्ड एज ए प्रेयर हॉल। तो किसके लिए यूज़ किए जाते थे? प्रेयर हॉल के लिए यूज़ किए जाते थे। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारी कार्ले चैत्य हॉल। ठीक है, अजंता केव्स में है। अजंता केव्स जिसमें 29 केव्स हैं टोटल, और जिसमें 25 विहार और 4 के हैं चैत्य हैं। ठीक है, चैत्य हम बोल सकते हैं असेंबली हॉल हैं एक किस्म के। ठीक है, यहाँ पे प्रेयर वगैरह की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमारी एग्जांपल आती है उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, जो कि आज के ज़माने में कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडगिरी केव्स ये कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है मेड अंडर द क्लिंग किंग खारवेला। किसके? खरवेला के दौरान। ठीक है, और ये टोटल केव्स कितनी हैं? 18 केव्स हैं। ठीक है, तो ये जो केव्स हैं आज के ज़माने में मॉडर्न डे भुवनेश्वर के आसपास हैं। ठीक है, ये मैन मेड भी है और नेचुरल केव्स भी हैं। ठीक है, और देवर पॉसिबली कार्व्ड आउट फॉर रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। तो किसके लिए बनाई जाती थी? ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, और टोटल केव्स कितनी है? 18 केव्स हैं। ठीक है, तो ये जो उदयगिरी केव्स हैं ये किसके लिए फेमस है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। ठीक है, जो कि किस में थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये जो स्टार्ट होती है ये जैन नमुकन मंत्र से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो मिलिट्री कैंपेन है किसके? जो खारवेला, जो किंग खारवेला था, उसके जो मिलिट्री कैंपेन थे वो दर्शाए गए हैं, उसको हाईलाइट किया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें रानी गुफा केव मिलती है उदयगिरी में, जो कि डबल स्टोरी केव है। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी मिलते हैं। तो जो खंडगिरी केव्स हैं वो भी उड़ीसा में हैं, और कितनी केव्स हैं टोटल? 15 केव्स हैं वहाँ पे। इसके बाद आता है स्तूपा। ठीक है, जो स्तूपा थे वो जब पोस्ट मॉडर्न आर्ट में बड़े होते गए, ठीक है, बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव। ठीक है, और जो स्टोन था उसकी जगह अब क्या यूज़ करने लगे? वुड और ब्रिक। और हमें यहाँ पे हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मतलब जो रिलेटेड टू ग्रीक। ठीक है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो जो तोरान से, ठीक है, वो उस पर जो है शुंगा के टाइम, ठीक है, जो शुंग जो आइडिया जो तोरान का था वो शुंग डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो तोरान थे उस पर हमें फिगर्स और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि किसका इन्फ्लुएंस था? हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का था उस पर। ठीक है,
और इसकी जो एग्जांपल आती है वो आती है बृहद स्तूप, जो कि हमें कहाँ पे मिलती है, मध्य प्रदेश में। और जो तोरान है सांची स्तूप का, ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है हमें, एमपी में, और वो जो है पोस्ट मॉडर्न आर्ट का एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्कल्पचर, ठीक है। जो स्कल्पचर थे, स्कल्पचर के दौरान हमें तीन स्कल्पचर में हमें तीन स्कूल मिलते हैं। कौन कौन से स्कूल मिलते हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। जो गांधार स्कल्पचर है, ठीक है, ये डेवलप होता है हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब के में, ठीक है, जो आज के ज़माने में क्या है, पेशावर और अफ़गानिस्तान। और इसमें हमें दो जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पुराने जो ट्रेडिशन जो मिलता है ग्रीक और रोमन से दोनों को मिला के हमारा गांधार स्कूल का स्कल्पचर है वो मिलता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस मिलता है हमें ग्रीक और रोमन्स का इस पे, ठीक है। तो इसको हम ग्रीक इंडियन स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। और ये फ्लोरिश करता है हमारा दो स्टेजेस में, ठीक है, 50 BC से लेकर 580 तक जो है ये हमारा फ्लोरिश करता है। और एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है, ट्रिक है एक किस्म की, गांधार स्कूल हमारा जी से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे जो सैंडस्टोन यूज़ होता है वो भी ग्रे, ब्लूइश ग्रे, ठीक है, जी से गांधार, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है। जो पहला स्कूल होता है, ठीक है, दो स्टेजेस होती हैं हमारी इस पीरियड में, ठीक है। जो पहली स्टेज होती है वो किसका यूज़ करते हैं, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं। और सेकंड स्टेज में हमारा जो स्कूल थे वो मडो स्टूको का यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने बाद में। और हमें यहाँ पे जो इमेजेस दिखती हैं वो किसकी दिखती हैं, बुद्धा की, ठीक है, और बोधिसत्वस की, ठीक है, और जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, ग्रीको रोमन जो था इन्फ्लुएंस था इन इमेजेस पे। इसके बाद हमारा आता है मथुरा स्कूल, ठीक है, जो कि हमारा फ्लोरिश करता है हमारा किस नदी के बैंक के, यमुना नदी के किनारे पे, ठीक है। तो ये फ्लोरिश करता है हमारा आसपास फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी की BC के दौरान। तो यहाँ पे हमें स्टोरीज जो है, स्कल्पचर जो है वो तीनों रिलीजन के जो है इन्फ्लुएंस हमें इन स्कल्पचर्स पे दिखता है, बुद्धिज़्म का भी, हिंदुज़्म और जैनिज़्म का। तीनों जो रिलीजन है उनका जो इन्फ्लुएंस है इस स्कल्पचर्स में, मथुरा स्कूल के स्कल्पचर में हमें दिखता है, ठीक है। तो मथुरा स्कूल जो है, ठीक है, इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं सिम्बॉलिज्म यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या चीज़ यूज़ होती है, सिम्बॉलिज्म, यूज़ ऑफ सिम्बॉलिज्म इन द इमेजेस। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं इन स्कल्पचर में जो भगवान शिव थे उनको लिंग के द्वारा या मुख्य लिंग के द्वारा हम उनको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं यूज़ ऑफ सिम्बॉलिज्म, ठीक है। तो इसका एक और फीचर्स है, वो क्या था, जो बुद्धा थे उनके जो हालो होता था पीछे, ठीक है, तो वो लार्जर होता है कंपैरेटिवली गांधार स्कूल से। जो हालो है बुद्धा जी का, वो क्या है, लार्जर है किससे, गांधार स्कूल से, ठीक है। मथुरा स्कूल का जो हालो है वो बड़ा हुआ दिखाई दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है, ठीक है, जो बुद्धा है दिखाया जाता है कि बुद्धा इज शोन टू बी सराउंडेड बाय टू बोधिसत्वस, ठीक है, पद्मपाणि और वज्रपाणि, ठीक है। जो पद्मपाणि है उनके हाथ में क्या है, लोटस, और वज्रपाणि होल्डिंग अ थंडर बोल्ट। इसके बाद हमारा स्कूल आता है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल जो कि फ्लोरिश करता है साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, और डेवलप करता है कृष्णा रिवर के आसपास। तो इसमें हमें डायनेमिक इमेजेस दिखती हैं, नरेटिव आर्ट दिखते हैं, ठीक है, इन स्कल्पचर्स में, ठीक है। और ये स्कल्पचर जो है जब वो त्रिभंग पोस्चर में दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो बॉडी है उसमें 3 बैंड दिखते हैं, थ्री भंग, ठीक है, 3 बैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इन तीनों स्कूल का जो है शॉर्ट में डिफरेंस दिखाया गया है, ठीक है। गांधार स्कूल जिसमें हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है, हेलेनिस्टिक स्कल्पचर्स, इंडो ग्रीक आर्ट। जो मथुरा स्कूल है वो इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है, ठीक है। और अमरावती स्कूल भी इंडिजिनियसली डेवलप हुआ, ठीक है। इसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन और मडो स्टोको, बाद में मडो स्टोको का यूज़ होता है, शुरू में
ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। मथुरा स्कूल में जो है रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था, और अमरावती स्कूल में वाइट मार्बल का यूज़ होता है। और इसमें जो है मेनली बुद्धिज़्म के रिलेटेड जो है इन्फ्लुएंस दिखता है। और इसमें हमें जो मथुरा स्कूल है उसमें हमें तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस दिखता है, और अमरावती स्कूल में फिर से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रहता है। ये हमारा पैटर्नाइज किया गया था जो गंधार स्कूल कुषाण रूलर के द्वारा, मथुरा स्कूल भी कुषाण रूलर के द्वारा, और इसको पैटर्नाइज किया जाता है जो अमरावती स्कूल है सातवाहन रूलर्स के द्वारा। इसके बाद जो है ये कहाँ पे, वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब, ठीक है, आगे उन्हें पेशावर और अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये जो मथुरा स्कूल है ये मथुरा के आसपास सोंक, कंकाली टीला, ठीक है। जो कंकाली टीला है वो फेमस है किसके लिए, जैन स्कल्पचर के लिए। और ये कृष्णा और गोदावरी रिवर, ठीक है, अमरावती और नागार्जुन कुंडा के आसपास के रीजन में ये फ्लोरिश करता है। तो जो गंधार स्कूल है इसमें जो बुद्धा जो शोन किए गए हैं वो स्पिरिचुअल स्टेट में शो किए गए हैं। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल स्टेट में होता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बड़ी देर से जो है वो पूजा कर रहा होगा, उसके बाल जो हैं वो कंघी नहीं किए गए होंगे, ठीक है, ऑर्नामेंट, ठीक है, बहुत कम होंगे, ठीक है, क्योंकि वो योगी पोस्चर में है, ठीक है, और मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो मथुरा स्कूल था इसमें जो है भगवान बुद्ध जो थे वो डिलाइटेड मूड में दिखाए गए हैं, ठीक है, स्माइलिंग फेस है, ठीक है, मस्कुलरिटी दिखाई गई है, टाइट ड्रेस है, शेवन फेस एंड हेड है, ठीक है, मतलब खुश है, तो सारा कुछ अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। और पद्म आसन में दिखाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट मुद्रास में दिखाए गए हैं, ठीक है। और वो जो अमरावती स्कूल है जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है, जो अलग अलग स्टोरीज और नरेटिव आर्ट दिखाए गए हैं, ठीक है, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धास, ठीक है, जातक टेल्स, ठीक है, ये वगैरह ये किस में दिखाए गए हैं, अमरावती स्कूल में। अब डिफरेंस दिखता है ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट में, ठीक है। ग्रीक आर्ट जो था, ठीक है, वो आइडियलिस्टिक है, ठीक है, उसमें जो है जो भगवान को दिखाया गया है किसके द्वारा, मस्कुलर डिपिक्शन दिखाई गई है भगवान की, ठीक है। और रोमन आर्ट जो है वो रियलिज्म है, ठीक है, रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन की गई है उसमें, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ग्रीक आर्ट में मार्बल यूज़ किया गया है, और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, कॉन्क्रीट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा वो गुप्ता पीरियड के अराउंड आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।